इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने दैट विकेट इन मुल्तान बॉलर्स ग्रेवयार्ड, ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ग्रेवयार्ड क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? मैंने आपसे क्या बात की थी कि फ्लैट पिचेस बनाओ, फ्लैट पिचेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि आज नजर भी आया। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जी माइकल वॉन ने क्या ट्वीट कर दी कि रोड बना दिया, या केविन पीटरसन ने कह दिया कि जी ये मुल्तान की विकेट है। और केविन पीटरसन तो वैसे भी पाकिस्तान में आके बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। दुनिया हमारे पे हंस रही है, दुनिया हमारे पे मजाक थूक रही है इस टाइम। भाई दुनिया हमारे पे थूक रही है यार। मेरे हिसाब से तो अब इसी तरह की पिच बनेगी। वो आपने शुरू में ही कहा था कि जहां बांग्लादेश से ऊपर नीचे हो गया अगर थोड़ा सा भी तो फिर ये सब माइंडसेट सब पीछे चला जाएगा। वही हुआ है, रोड के ऊपर मैच कराया गया है और ये शोर पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। जब भी टेस्ट मैच होता है, खासकर पाकिस्तान के अगर बल्लेबाज थोड़े रन करें तो उसके ऊपर शोर जरूर मचता है। बड़े बड़े प्लेयर ट्वीट कर रहे हैं। केविन पीटरसन का ट्वीट आया अपने अंदाज में, बोलता है इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स। और माइकल वॉन ने भी बोला है कि बिल्कुल रोड पिच है। और सोशल मीडिया में भी इस बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ये बिल्कुल बहुत फ्लैट पिच है, लेकिन स्कोर करना फिर भी एक आर्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती, उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे ही इतनी अच्छी नहीं थी। तो पहला दिन है, आगे चल के मे बी जो है वो टेबल टर्न करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उनके बैटर भी जो है वो कामयाब हो जाएं। तो फिलहाल इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हेल्पलेस दिखाई दे रही है। अगर वापस आते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं, तो क्रिस वॉक्स की शक्ल में आप समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही इन सब से हट के दिखाई दिए। सड़क कहो, हाईवे कहो, ग्रेवयार्ड कहो, जो दिल चाहे कहो, हमें भी तो कहीं रन बनाने का मौका दो यार, हमारे लिए भी खुश हो जाओ। अब यही सवाल है माइकल वॉन से और केविन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। बैटिंग पिच लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ग्रास होगी इसके ऊपर, सुबह में लग रहा था, लेकिन जैसे धूप निकली बहुत सीधी हो गई। 1-1.5 घंटा शुरू में लगा कि जरा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल सीधी हो गई। और माइकल वॉन ने, जो पुराने क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, उन्होंने उसको रोड का खिताब दे दिया कि रोड की तरह बिल्कुल हो रही है। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, दी वही शर्मिंदा पाकिस्तानी जिनके घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनके घर में रोड बनाई जाती है, जिनके घर में प्रॉपर कारपेट बिछाए जाते हैं, और आके हर बंदा मेला लुटो रन करो। मैं वो शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। बाबर आजम ने 71 पर 30 किए और सऊद शकील ने 72 बॉलों पर 35 किए। तो ये इतना स्लो कैसे हो गया मामला? पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि क्रंच मूवमेंट में आके हम एकदम एक्सपोज कर देते हैं। जिससे बांग्लादेश के खिलाफ देखा हमने 400 समथिंग और रन बनाए, उसके बावजूद हम हार गए। तो कहीं ना कहीं जाके चीजें होंगी, क्योंकि अभी पहला टेस्ट मैच है, इनएक्सपीरियंस बॉलर है। उनका परफॉर्म ना करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डिपेंड करता है बाबर आजम के रन्स के ऊपर कि ये रन्स करेगा तो एक बड़ा टोटल लगेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से पहले ही डर गया, क्योंकि मुल्तान के पिच को वैसे बनाए हैं जैसे वो रोड वाली पिच हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं वो उस पिच को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान अपने घरों में बुलाकर मतलब कब्रिस्तान खोद दिया हमारे बॉलरों के लिए। क्योंकि जिस तरह से वहां की पिच बिहेव कर रही है, पूरी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज कर दिया है। और ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी रन्स करें, इसलिए वो पूरी तरीके से रोड वाली पिच बना दिए हैं। जिस तरह की पिच मतलब इंग्लैंड के फॉर्मर खिलाड़ी उस पिच को ट्रोल कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की मेंटालिटी है। इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने दैट विकेट इन मुल्तान बॉलर्स ग्रेवयार्ड, ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ग्रेवयार्ड क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? देखिए, उन्होंने जो उनका एक फ्रेंड है जिस तरह की वो बातें करते हैं, बॉलर्स ग्रेवयार्ड अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है। जब वो लास्ट टाइम आए थे तो तब भी ऐसी, बल्कि इससे भी ऐसी ही पिचेस थी। उसके ऊपर एंडरसन ब्रिलियंट था, वो प्रॉपर बॉलर था, स्किलफुल था, मार्क वुड था, उसने जोर लगाया, उन्होंने आउट किया, वो जीत गए। इससे भी ज्यादा बैटिंग रेटें शारजाह में होती हैं। वसीम भाई, वकार भाई वहां पे मैचेस जितवाते थे। तो बात स्किल लेवल्स पे करनी चाहिए। हर पिच के ऊपर जो है, कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई अब्रेसिव है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ये है, ये तो मतलब एक जो है ना, इट्स नॉट प्रोफेशनल। ठीक है। अच्छा आकिब, इससे कबल हम जो बात कर रहे थे बेसबॉल के साथ, वही हो रहा है जो होना चाहिए था। अभी तो पहला दिन है, आगे चल के मे बी जो है वो टेबल टर्न करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उनके बैटर भी जो है वो कामयाब हो जाएं। तो फिलहाल इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हेल्पलेस दिखाई दे रही है।
अगर वापस आते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं, तो क्रिस वॉक्स की शक्ल में आप समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही इन सबसे हटके दिखाई दिए। बैटिंग पिच लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ग्रास होगी इसके ऊपर, सुबह में लग रहा था, लेकिन जैसे ही धूप निकली बहुत सीधी हो गई। 1-1.5 घंटा शुरू में लगा कि जरा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल सीधी हो गई। और माइकल वॉन ने, जो पुराने क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, उन्होंने उसको रोड का खिताब दे दिया कि रोड की तरह बिल्कुल हो रही है। कामरान, मुझे बताइएगा पिच कैसी लगी आपको? और हमारे हिसाब से तो अब इसी तरह की पिच बनेगी। वो आपने शुरू में कहा था कि जहां बांग्लादेश से ऊपर नीचे हो गया अगर थोड़ा सा भी, तो फिर ये सब अगर माइंडसेट सब पीछे चले जाएगा, वही हुआ है? लेकिन जी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे हमारी पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे गया हुआ था, बुरे तरीके से हारे हुए हैं। मैं समझता हूं कि पहला दिन पाकिस्तान टीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ठीक है, थोड़ा आप बैटिंग पिच कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट शान को और अब्दुल्ला शफीक को देना चाहिए। अर्ली ऑन इतना इजी भी नहीं था, घास था, आप देखिए बाउंस मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, लेकिन ये दोनों खेले बहुत अच्छा है। और ये अप्रोच हम लोग मिस कर रहे थे कोई 2-3 साल से, इस टाइप की बैटिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, रन करना, स्कोर बोर्ड चलाना, फिर जाके हम लोग प्रेशर से निकल सकते हैं। लेकिन ये बॉलिंग, उन्होंने बॉलिंग गलत की है। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ जी, वही शर्मिंदा पाकिस्तानी जिनके घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनके घर में रोड बनाई जाती है, जिनके घर में प्रॉपर कारपेट बिछाए जाते हैं, और आके हर बंदा मेला लुटो रन करो। मैं वो शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। क्रिकेट में ले लो, बाहर ले लो, मेरा काम क्रिकेट में बात करना, मैं क्रिकेट की बात करूंगा। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। हम बिस्त और जलील होने के लिए महज आए हुए हैं। क्रिकेट की बात कर लो, हमारे घर में ग्रीन विकेट के नाम पे ग्रीन हाईवे बनाया जाता है, हमारे घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, और उन्हीं फ्लैट ट्रैक के चक्कर में हम अपने घर में भी हार जाते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ले हो, लंडपोर 11 भी ले होगा ना, लंडपोर 11 जो आज तक बनी नहीं है, वो भी हमारे घर में आके दुनिया की टॉप साइड बन के चली जाएगी, हम उनसे भी हार जाएंगे। मतलब आप देख लो, पाकिस्तान में क्रिकेट कब से वापस आई है? 21-22 में टेस्ट क्रिकेट वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान में खेलने, फ्लैट ट्रैक बने, इंग्लैंड आया फ्लैट ट्रैक बने, न्यूजीलैंड आया फ्लैट ट्रैक बने, बांग्लादेश आया फ्लैट ट्रैक बने, फिर इंग्लैंड आया फ्लैट ट्रैक बने, और उन्हीं फ्लैट ट्रैक में हम आज तक जीता एक भी में हम। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही पिच को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मुल्तान के पिच को ऐसे बनाया गया इंग्लैंड सीरीज के लिए जिससे मतलब इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मतलब इंग्लैंड के फॉर्मर खिलाड़ी भी अब पिच को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि इस तरह की पिच मुल्तान में हमने सोचा नहीं था, जिस तरह से पाकिस्तान ने बना दिया, और जिस तरह से पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अभी मतलब बांग्लादेश की टीम इनको एक्सपोज करके गई थी, उससे मतलब ये डर के हमारे खिलाफ ये फटा पिच बना दिए हैं, रोड वाली पिच बना दिए हैं, जिससे पूरी तरीके से गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान साबित हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केविन पीटरसन और माइकल वॉन और भी मतलब इंग्लैंड के फॉर्मर खिलाड़ी हैं जो इसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि ये हमारे बॉलरों के लिए मतलब ग्रेवयार्ड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है, जो पाकिस्तान के क्यूरेटर है इस तरह की पिच अपने मतलब बल्लेबाजों के लिए स्पेशली बनाए हैं, क्योंकि इनके पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरीके से बांग्लादेश से बुरी तरीके से पिटे हुए थे, और मतलब छोटी बड़ी टीमों से इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब शर्मिंदगी का मतलब जाहिर करते हुए अपने क्यूरेटर को ऐसा बोला है कि ऐसे पिच बनाएं जिसमें हमारे खिलाड़ी काफी ज्यादा रन्स करें, जिससे दुनिया को मैसेज जाए कि हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुपरस्टार बल्लेबाज जो ये पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है, मतलब वो पूरी तरीके से 71 बॉल खेला और 30 रन बनाकर आउट हो गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनके स्टार बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और ये बातें करते हैं कि हम मतलब अपने वहां चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, इस पिच पे अगर इस तरह की पिच पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, मतलब दूसरे देशों का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।